रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Shri Ram. जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में एक साथ चल रही है रामायण। गुजराती हिंदी में अलग से कंप्लीट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रामचरितमानस ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की संगीतमय वाल्मीकि रामायण भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 215। अब तक हमने देखा कि उत्तर, पश्चिम, पूर्व तीनों दिशा के वानर युद्धपति वापस आ चुके हैं। उनको सीता माता का पता नहीं लगा है। अब आखिरी उम्मीद जो है हनुमान जी पर है और सब वानर युद्धपति का मानना यही है कि उसी दिशा से अच्छा संदेश जरूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं हिंदी एवं इंग्लिश में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, फॉर आवर एल्डर ब्रदर, सिस्टर, यंग वन, चिल्ड्रन, फॉर वैल्यू एजुकेशन इन आवर सोसाइटी, टू प्रॉस्परस आवर सोसाइटी। लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 215, किष्किंधाकांड, 48वां सर्ग लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 48वां सर्ग, दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों का सीता जी की खोज आरंभ करना। अष्टचत्वारिशः सर्गः Canto 48। Accompanied by Angad and others, Hanuman seeks for Sita in the dense forest and caves of the Vindhya range. Making their way into a forest whose trees and cascade of flowers and dear fruits because of a curse pronounced by sage Kandu, overwhelmed with grief, occasioned by the loss of his son, the monkeys who felt exhausted due to exertion, behold a demon as the latter swoops upon the monkeys with a raised fist. Angad makes short work of him, thinking him to be Ravana. Feeling exhausted through peregrination in the forest, the monkeys seek the foot of a tree. उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा की ओर चले। Along with Tar and Angad, the monkey Hanuman for his part proceeded all at once to march toward the region duly assigned to him by Sugriva. उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता
तय करके वे विंध्याचल पर गए और वहाँ की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य वृक्षों में सब और ढूंढते फिरे, परंतु वहाँ उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा. Traveling a long distance in the company of all those monkeys, chief, and then exploring the caves and the dense forest of the Vindhya range, Hanuman for his part halted, even though scouring the mountain peaks, river and places difficult to access, lakes, huge trees as well as groves of various kinds of trees, mountains and forest trees on all sides. All those heroic monkeys failed to perceive Sita, daughter of Janak and the princess of the Mithila. हमारा समय भी बहुत बीत गया. वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता जी को खोजते और वहाँ जहाँ तहाँ ठहर जाया करते थे. Subsisting on roots as well as on fruits of various kinds, they say, while conducting their search, the monkeys, who were difficult to overpower, stayed wherever they could. विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था. इससे वहाँ जानकी जी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी. भयंकर दिखाई देने वाले वहाँ के सुनसान जंगलों में न तो पानी मिलता था और न कोई मनुष्य ही दिखाई देता था. That vast region round about the Vindhya range, however, was difficult to explore, full of caves and dense forest as it was, and consisting of a wilderness which was waterless, uninhabited, desolate and frightful to look at. जैसे वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा. वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनों से व्याप्त था. अतः वहाँ अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था. तदंतर वे समस्त वानर उत्पत्ति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे, जहाँ ना जाना और भी कठिन था तो भी उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता था. वहाँ के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे. वहाँ की नदियों में पानी का नाम नहीं था. कंदमूल आदि तो वहाँ सर्वथा दुर्लभ थे. उस प्रदेश में न भैंसे थे, न हिरण और हाथी, न बाघ थे, न पक्षी, तथा वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहाँ अभाव था. Having scoured even such a forest, along with that vast region was difficult to comb, full of caves and thick forest as it was, and presently leaving that region severely tormented as they were with hunger and thirst as a result of roaming in a waterless tract. All the monkeys' chiefs, for their part, who had no fear from any quarter, penetrated in a body into another region which was difficult to assail, and where the trees were unfruitful, flowerless, and even without leaves, nay, where the streams were devoid of water, and where
even roots were most difficult to get. Where there were no buffaloes, nor deer, nor elephants, nor tiger, nor even birds, nor any other animals found in a forest. वहाँ न पेड़ थे और न पौधे थे, न औषधियाँ थी, न लता बेलें थी। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्तों और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे। इसलिए न तो वे देखने में योग्य थी, न उनमें सुगंध छा रही थी, और न वहाँ भंवरे ही गुंजार करते थे। पहले वहाँ कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे। कंडू, जो बड़े अमरसशील थे, अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने में के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहाँ साप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। वहाँ सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के उद्गम स्थानों में एकाग्र चित्त होकर अनुसंधान किया, परंतु वहाँ भी उन्हें जनक नंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपने ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सबके सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। Here there were neither trees nor annual plants, nor climbers, nor creepers, nor were there in that area lotus plants with smooth leaves, nor open lotus charming to look at and fragrant and frequented by bees. There was an eminent sage, Kandu, by name, who was highly blessed and truthful of speech, whose only wealth was his asceticism, who was supremely irascible and was difficult to overcome by virtue of his austerities. In that forest there lived in the past his son, a 10-year-old boy, who died in that he had reached the end of his life. The great sage felt enraged because of his mishap. Subjected at that juncture to a curse by that pious-minded soul, the whole of that vast forest became unfit to harbor any creature, difficult to assail and devoid of beasts and birds. The monkeys, for their part, who were inclined to do what was pleasing to Sugriv, carefully explored the forest regions of that area, as well as the mountain caves, as also the source of rivers. Yet even there the high-souled ones did not find Sita, the daughter of King Janaka, nor even her abducator Ravana, having penetrated into that
dreadful forest which was overgrown with creeper and berries. The monkeys, for their part, behold a fearful demon of terrible deeds, who had no fear from gods by virtue of a boon granted by them. The monkeys felt disquieted to see that frightful demon standing like a hill. उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वह अत्यंत कुपित हो बंधा हुआ मुक्का तान कर उनकी ओर दौड़ा। Seeing the demon who looked like a mountain, all the monkeys stood with their loins tightly girded. The mighty demon too threatened all those monkeys, saying, "You are gone." उसे सहसा आक्रमण करते देख वाली पुत्र अंगद ने समझा कि यह रावण है। अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। बाली पुत्र के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ फट कर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पंखे उड़ गए। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्राय वहाँ की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे। देखिए कितने अंगद की पावर होगी, एक ही थपाट में उसको प्राण पंखे उड़ा दिए। जब वहाँ के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया, जो पहले की अपेक्षा में भी भयानक थी। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सबके सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्न चित्त होकर बैठ गए। Highly enraged, Angad, son of Vali, forthwith rushed to meet the demon, who was swooping upon him, raising his clenched fist to strike Angad, and struck him with his palm, thinking him to be a Ravana. So the tradition goes, vomiting blood from his mouth, who struck by Angad, the son of Vali, the said demon felt on the ground like a mountain thrown off its base. The said weak fellow being dead, the monkeys who shone with a triumphant air ransacked once more almost all the mountain caves in that region, mistaking the demon to be Ravana, when the entire region had been explored without any result. All the aforesaid monkeys, for their part, then penetrated into another fearful mountain cave, which was not distant. Coming out exhausted after the search, the monkeys assembled once more at the foot of a tree in a lonely place, and sat down distressed in mind due to frustration. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 48 सर्गः। Thus end Canto 48 in the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 49वां सर्ग नंबर Canto 49। अंगद और गंधमादन के आश्वासन देने पर वानरों का पुनः उत्साहपूर्वक अन्वेषण कार्य में प्रवृत्त होना। 49 सर्गः Canto 49, asking the monkeys who accompanied him to the south and who had
began to feel different about their success to take note of the delay that was taking place in carrying out the command of Sugriv and to beware of Sugriv's wrath, which was sure to follow in consequences of the delay. Angad advised them to take heart and encouraged them to pursue their search vigorously. Encouraged by his enlivening words, they sallied forth once more to renew their search in the cave of the silver mountain, and getting exhausted after a strenuous search, repose a while in a grove and get ready to resume their efforts. तदंतर परिश्रम के से थके हुए महाबुद्धिमान अंगद संपूर्ण वानरों को आश्वासन देकर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे। हम लोगों ने वन, पर्वत, नदियाँ, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कंदराएँ और गुफाओं के भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डाले, परंतु उन स्थानों में हमें न तो जानकी के दर्शन हुए और न उनका अपहरण करने वाला वह पापी राक्षस ही मिला। हमारा समय भी बहुत बीत गया है। राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है। अतः आप लोग मिलकर पुनः सब और सीता जी की खोज आरंभ करो। आलस्य, शोक और आई हुई निद्रा का परित्याग करके इस प्रकार ढूंढे जिससे हमें जनक कुमारी सीता जी का दर्शन हो सके। उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना। उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना ये कार्य सिद्धि करने वाले सद्गुण कहे गए हैं। सक्सेस इन एनी मैटर, उत्साह, सामर्थ्य और हिम्मत न हारना ये कार्य सिद्ध करने वाले सद्गुण कहे गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूँ। Woods, mountains, rivers, places difficult to access, and impenetrable forest, holes in the ground as well as mountain, caves, heaven, all been finally renounced by us together everywhere. Sita, the daughter of King Janaka, is however not to be seen, nor even the ogre Ravan of sinful deeds, the abdicator of Sita ji. A considerable time has moreover slipped past us, and Sugriv ruled with an iron hand. Therefore you should carry on the search all round together, giving up languor, grief and sleep that had fully come over you. Search for Sita in such a way that we may discover the daughter of Janaka. They speak of untraining zeal and capability and indefatigability of spirit as conducive to success. Hence do I speak to you as follows. देखिए सफलता किससे मिलती है, किसे नहीं चाहिए सफलता। तो सफलता के लिए 3 मूल मंत्र हैं। उत्साह होना चाहिए, उत्साह को यहाँ ज़ील। दूसरा हमारे यहाँ सामर्थ्य होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज कैपेबिलिटी। और तीसरा हिम्मत न हारना यानी इनडेफिटिगेबिलिटी। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जीवन में। दिस इज द 3 मेन पॉइंट्स फॉर सक्सेस। ज़ील यानी कि उत्साह होना चाहिए, सामर्थ्य कैपेबिलिटी, एंड थर्ड इज उसका नाम है इनडेफिटिगेबिलिटी यानी हिम्मत।
न हारना। अब स्पिरिट as conduct you or to success, hence do I speak to you as follows। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आज भी सारे वानर खेद छोड़कर इस दुर्गम वन में खोज आरंभ करे और सारे वन को ही छान डाले। Let all the monkeys comb this forest which is difficult to assess even today, seeking of lassitude, let them scour the entire forest once more। कर्म में लगे रहने वाले लोगों को उस कर्म का फल अवश्य होता दिखाई देता है। अतः अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है। देखिए, ये भी बहुत बढ़िया वाक्य है। जो कर्म में लगे रहते हैं उसे कर्म का फल अवश्य ही मिलता ही है। यानी कि हमें हमारा कर्म, वर्क इज योर वर्शिप, डू नॉट से वाई, डू और डाई, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी। To those who are engaged in action, the fruit of that action invariably becomes manifest. Therefore, not at all advisable to become inert, giving way to utter despondency। सुग्रीव क्रोधी राजा है, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। हे वानरों, उनसे तथा महात्मा श्री राम से आप लोगों को सदा डरते रहना चाहिए। किंग सुग्रीव monkeys is irascible and metes out severe punishment, we should remain in constant dread of him as well as of the high-souled Shri Ram। आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने ये बातें कही हैं। यदि अच्छी लगे तो आप इन्हें स्वीकार करें, अथवा वानरों, जो सबके लिए उचित हो वह कार्य आप ही लोग बतावे। दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ किंग। जो ये अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो स्वीकार करिए, अथवा आप बोलिए क्या करना चाहिए। दैट इज द ट्रू लीडरशिप। द एडवाइस ऑफ माइंड intended as it is for your good। देखिए, दिस इज द ट्रू MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस। जो लीडर बोलते हैं उनको, बिजनेस का लीडर हो, सेना का लीडर हो, कोई भी लीडर हो, ये प्रॉपर्टी, ये गुण उसमें होना चाहिए कि भाई देखो, मैंने ये सही बात ये है, अगर आपको ठीक लगे तो एक्सेप्ट करिए, अथवा आप बताएं कि और क्या कर सकते हैं, आप एडवाइस दीजिए। This advice of mine intended as it is for your good may be followed if it please you। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको फॉलो करिए। And if it does not appeal to you, अगर आपको अच्छी ना लगे, that which is really advisable for one and all might kindly be pointed out to me, O monkeys। तो आप मुझे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अंगद की यह बात सुनकर गंधमादन ने प्यास और थकावट से शिथिल हुई स्पष्ट वाणी में कहा, हे वानरों, युवराज अंगद ने जो बात कही है वह आप लोगों के योग्य, हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग इनके कथन अनुसार कार्य करें। Hearing the advice of Angad, Gandhamadan, another leader of monkeys, replied as follows in a clear voice, faint from thirst and exhaustion. The advice which Angad was tendered to you is indeed worthy of him and conduct you to your interest and agreeable to you। His advice may therefore be followed। हम लोग पुनः पर्वतों, कंदराओं, शिलाओं, निर्जन वनों और पर्वतीय जनों की खोज करें। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेश में सब वानर एक साथ होकर खोज आरंभ करें।
Let us ransack once more the mountains and the cave, as also the rocks and the cascade specified by the high-souled Sugriv. Let all the monkeys scour in a body of the forest as well as the mountain defiles. यह सुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गए और विंध्य पर्वत के काननों से व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरने लगे. Rising up together, the aforesaid monkeys, whose were all possessed of the extraordinary strength, thereupon ranged once more the southern quarter dense with the Vindhya forest. सामने शरद ऋतु के बादल के समान शोभाशाली रजत पर्वत दिखाई दिया, जिसमें अनेक शिखर और कंदराएं थी. वे सब वानर उस पर चढ़कर खोजने लगे. सीता जी के दर्शन की इच्छा रखने वाले वे सभी श्रेष्ठ वानर वहाँ के रमणीय लोद्र वन में और सप्तवर्ण चित्तवन के जंगलों में उनकी खोज करने लगे. Scaling the glorious silver mountain, which resemble an autumnal clouds and abounded in peaks and caverns, the aforesaid monkey, the foremost of their species, who lodged for a sight of Sita, began to comb the lovely groves of Lodra trees and the clumps of Saptaparna trees on the mountain. उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता का दर्शन न पा सके. Having climbed up a summit of that mountain, the monkeys, who were endowed with extraordinary prowess, felt exhausted, but they could not find Sita, princess of the Videha territory, the beloved consort of Shri Ram. उनके अनेक कंदराओं वाले उस पर्वत का अच्छी तरह निरीक्षण करके सब और दृष्टिपात करने वाले वे वानर उससे नीचे उतर गए. Having explored that mountain, which had many caves, so far as it come within the range of their sight, the said monkeys for their part climbed down, casting their eyes all around. Even then, पृथ्वी पर उतरकर अधिक थक जाने के कारण अचेत हुए वे सभी वानर वहाँ एक वृक्ष के नीचे गए और 2 घड़ी तक वहाँ बैठे रहे. Descending to the base, the monkey, who was fatigued and perplexed, then sought the foot of a tree and halted there while. एक मुहूर्त सुस्ता लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम हो गई, तब वे पुनः संपूर्ण दक्षिण दिशा में खोज के लिए उद्धत हो गए. हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता जी के अन्वेषण के लिए प्रसिद्ध हो पहले विंध्य पर्वत के ही चारों ओर विचरने लगे. Having set out at once on their expedition, the foremost of monkey, led by Hanuman, circumambulated the Vindhya range itself to begin with. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्थ से श्रीमद् वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 49 सर्गः. Thus ends Canto 49 in the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम. नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः.
श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you very much. Jai Shri Ram, Jai Maharaj. देखा तो